Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many oxygen atoms are present in 6.025 gram of barium phosphate. Atomic mass of barium is 137.5. Phosphorus is equals to 31 and oxygen is equals to 16 AMU. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास अगर 6.025 ग्राम बेरियम फॉस्फेट है तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट निकालने होंगे। क्या निकालना होगा? बेरियम फॉस्फेट के हमें मोल्स को निकालना पड़ेगा कि हमारे पास जो गिवन वेट दिया है उसके अंदर हमारे पास कितने बेरियम फॉस्फेट के मोल्स हैं। अगर हमें उसके मोल्स पता चल जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेरियम फॉस्फेट की। तो बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Ba3PO4 होल ट्वाइस। ये हमारे पास बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसका एटॉमिक वेट बेरियम का लूं और फास्फोरस का लूं और ऑक्सीजन को लूं तो मैं इसका हमारे पास मोलर वेट निकाल सकता हूँ। मोलर वेट क्या होता है बेरियम फॉस्फेट का? मोलर वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट। अब हम बेरियम फॉस्फेट की बात करें तो तीन तो यहाँ बेरियम एटम है बच्चों, तो इसको लिख सकता हूँ 3 × 137.5। और हमारे पास कितने यहाँ फॉस्फोरस हैं? हमारे पास फॉस्फोरस 1 × 2 2 हो जाएंगे। 2 × 31, 2 × 31 प्लस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 × 2 = 8। कितने हो जाएंगे? 8। 8 इंटू और एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना मास होता है? 16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 137.5 इंटू 3 कितना आ जाता है बच्चों हमारे पास? 412.5। कितना आ जाएगा? 412.5 प्लस प्लस हमारे पास 18 16 का क्या हो जाएगा? 128। तो इसको ऐड करेंगे बच्चों तो तीनों को ऐड करके आएगा हमारे पास 602.5 ग्राम पर मोल। अगर हम ग्राम पर मोल की बात कर रहे हैं, मोलर वेट निकालना है, तो हमारे पास ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है कि हमारे पास जो गिवन वेट है, गिवन वेट हमारे पास दिया है 6.025 ग्राम दिया है, तो उसके अंदर हमें मोल्स चेक करने हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू गिवन वेट, कि हमें गिवन वेट कितना दिया है बेरियम फॉस्फेट का, और इसको डिवाइड कर देंगे हम मोलर वेट से। किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट से। तो गिवन वेट हमें दिया था 6.025 ग्राम, यही हमें गिवन वेट है 6.025 ग्राम। और हमारे पास मोलर वेट कितना आया है? 602.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास पर मोल का वेट था और ये हमारे पास ग्राम का वेट था। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे तीन जीरो आएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाए, 6025 से 6025 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मोल। कितना आ जाएंगे? 0.01 मोल। अगर आप देखते हो बच्चों, अगर मेरे पास 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस है, अगर मेरे पास 1 मोल बेरियम फॉस्फेट है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे इसको समझते हैं। 1 मोल बेरियम फॉस्फेट के अंदर बच्चों हमारे पास 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। 8 मोल, 4 × 2 = 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो हमारे पास 0.01 मोल के अंदर कितने होंगे? 0.01 बेरियम फॉस्फेट हैज 8 इंटू 0.01 मोल ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.08 मोल ऑक्सीजन एटम। हमारे पास इतने ऑक्सीजन एटम्स हमारे होंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल आएगा 0.08, और मोल का मतलब क्या हो गया? हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हैं। कितने एटम्स है? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं 0.08 को 6.02 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 0.481 ऑक्स इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। कितने हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे? मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो 4.81, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22 ऑक्सीजन एटम। इतने ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे हमारे गिवन वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट के अंदर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।